इसमें हम आपसे सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था टैली ऑन ब्राउजर के बारे में। टैली ऑन ब्राउजर फीचर ऐसा है सर कि आपने अपनी टैली पे वर्किंग कर रहे हैं ऑफिस में, आप एग्जांपल घर पर हैं किसी रीजन से या कहीं पर आप बाहर फैमिली के साथ गए हुए हैं और आपको अर्जेंट किसी को कोई रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट कैसे? आप ट्रेडर हैं, आपसे कोई पूछता है कि मेरे को एक काम कर, मेरे को आउटस्टैंडिंग बता दे कितने, मेरे को फटाफट बता, मेरे को पेमेंट करनी है। तो अभी क्या होता है कि हम ऑफिस में फोन करते हैं, वहां से टैली ओपन होता है, उसका लेजर ओपन होता है और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट निकलती है, वो पीडीएफ डाउनलोड करता है, फिर उसको मेल करते हैं, उससे कंफर्मेशन लेते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हमको बहुत मेहनत लगती है, टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। बट टैली ऑन ब्राउजर फीचर ऐसा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टैली को ऑन रखना है। आप मोबाइल पे जाइए, मोबाइल पे tellysolutions.com ओपन करिए, वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, आपको सारी की सारी रिपोर्ट आपके मोबाइल पे शो होने लग जाएंगी। वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से ही, और मोबाइल से ही जिस भी वेंडर या जिस भी कस्टमर ने आपसे रिपोर्ट मांगी है या किसी ने भी पर्सन ने आपसे कोई भी डाटा मांगा है, प्रॉफिट लॉस से लेकर आपको कोई भी स्टॉक एजिंग निकालना है, आपको कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट निकालना है, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपकी मोबाइल पे शो हो जाएंगी। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूं और मुझे ये चेक करना है कि कोई मेरे को, मेरी एक पार्टी मेरे को कॉल करती है कि सर आपको ये ऑर्डर देना है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास करंट स्टॉक इसका कितना पड़ा हुआ है, मैं ऑफिस में नहीं हूं, बट वो सेल हो रहा है मेरे शोरूम पे डेली। तो मुझे उस चीज को देखते हुए, मुझे उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारा एक फीचर है टैली ऑन ब्राउजर का। ठीक है, टैली ऑन ब्राउजर में आपको बारी बारी ये रिपीट करूंगा, टैली इंस्टॉल नहीं करना है। आप अपनी सारी रिपोर्ट्स, सारे लेजर, सारी कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक बैलेंस, कैश रिसीव पेमेंट, सारी ए टू जेड रिपोर्ट आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। ये फीचर आज से पहले किसी कंपनी ने नहीं दिया था कि बिना इंस्टॉलेशन करे मैं सिर्फ रिपोर्ट देख सकता हूं, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक मिरर इमेज बनेगी। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाएंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये वर्किंग करती कैसे आपके मोबाइल पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको सेशन समझ नहीं आया, या आपको समझ आया तो आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं सर। एक हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है नए रिलीज के बारे में अपडेट देना। आप प्लीज अपना टैली ऑन करके देखिएगा कि आपकी टैली में रिलीज कौन सी चल रही है। रिलीज चलने में आपको ये पता लग जाएगा कि लेटेस्ट रिलीज में हमारे क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मैं ये चीज मेरे को चाहिए थी, मेरे नए रिलीज पे ये चीज अवेलेबल है। और जो मैं टैली ऑन ब्राउजर का फीचर आपको बता रहा हूं, ये फीचर आपको जब भी मिलेगा जब आपका टीएसएस एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको टैली जो आपका वर्किंग कर रहे हैं वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो नीचे रेड कलर का नहीं आना चाहिए, वो आपका रनिंग में रहना चाहिए। अगर वो आपका रनिंग में रहेगा तो आप टैली ऑन ब्राउजर के फीचर को यूज कर सकते हैं। तो मेरा एक ये एजेंडा था। तो मैं आशुतोष से रिक्वेस्ट करूंगा, आशुतोष प्लीज अपना सेशन को स्टार्ट करिए। जिनके कोई भी डाउट है प्लीज सर मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कॉल पे रहूंगा, हम इसका आंसर आपको देंगे। राइट ओके, आशुतोष? थैंक यू। राइट, थैंक यू मोहित जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी आपको मोहित जी ने बताया, टाली से बिजनेस मैनेजर हैं मोहित जी, और उन्होंने आपको बताया कि इस सेशन में आज आपको जो बताया जाएगा, जो आप अभी तक टैली यूज़र, टैली पर वर्किंग कर रहे हैं, टैली यूज़र हैं, 6.6 जो हमारा फरवरी में लॉन्च हुआ था, जिसमें रिपोर्ट एक्सेस को आप यूज़ कर रहे थे। तो आज जो हमारा एक एजेंडा है इन द कोविड-19 सिचुएशन जो चल रही है अभी, जैसे अभी हम इस टाइम ऑनलाइन ही सब कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए आप अगर किसी से आपको कुछ समझना है या कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो आप एनीडेक्स, टीम व्यूअर का यूज़ कर रहे हैं। पर इस न कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी से कैसे और जुड़ सकते हैं, तो आज मैं अकाउंट्स ब्यूरो टीम ने आपके लिए ये एक सेशन कंडक्ट किया है मेरे थ्रू एंड मोहित जी के थ्रू, जिसमें हम आपको सभी को ये कनेक्टेड करना चाहेंगे कि एवरी वीक हम ये सेशन करेंगे आप सभी के लिए, जो आपकी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। जैसे अभी रिलीज़ आया था, तो रिलीज़ के लिए हम आपको 1 to 1 नहीं समझा सकते, बट उसके लिए हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे हम एक कस्टमर वेबिनार कर सकें और आप सभी को एक ही जगह पे, मतलब जैसे हम एक इवेंट करते हैं तो वो इवेंट ना करके हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप सभी को जोड़कर हम
एक रिलीज के बारे में आपको बताएंगे। उसमें जिस किसी को भी कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालना। देन उसके बाद अगर आपको उसमें रिलीज से रिलेटेड या कुछ ऐसे इशू होंगे तो हम अकाउंट्स ब्यूरो टीम 1 to 1 आपके साथ रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना मेरी स्क्रीन पीपीटी विजिबल है सबको? हेलो? यस सर। ओके, थैंक यू। दैट्स अ लाइव वेबिनार। स्टार्ट करते हैं। रिलीज 6.61 वेलकम टू योर वेबिनार। जैसा कि हम इससे पहले जो रिलीज यूज कर रहे थे 6.6, जिसमें आपको अभी मोहित जी ने बताया है कि ट्रिप के बारे में आपको बताया टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, जिसमें हम यूज कर रहे थे कि टैली रिपोर्ट्स को हम ब्राउजर एक्सेस पर देख सकते हैं। आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर टैली इंस्टॉल नहीं है तो आप अपनी रिपोर्ट को ब्राउजर एक्सेस पर देख सकते हैं। तो उसी की तरह से आज जो हमारा एजेंडा है रिलीज 6.61 का, चेंजेस एंड अपडेट्स इन टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, जिसको मोहित जी ने बोला था कि ट्रिप, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ट्रिप टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, जो हमारा एक मेन आज एजेंडा है जिसमें चेंजेस और अपडेट्स आए हैं। सेकेंड है जीएसटीआर 3B में चेंजेस आया है। चेंजेस इन इनकम टैक्स में भी कुछ चेंज आया है जो स्लैब वाइज हम चेंज करते हैं। चेंजेस इन टीडीएस, कि टीडीएस पे भी हमारे कुछ न्यू नेचर ऑफ पेमेंट्स हमारे इंसर्ट हुए हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है मेरा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, चेंजेस एंड अपडेट्स इन टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। अगर इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं तो 4 आपकी नई रिपोर्ट्स ऐड हुई हैं, और अगर किसी टैली यूजर ने कोई रिपोर्ट्स अपनी कस्टमाइज भी करवा रखी हैं तो वो भी आपकी यहाँ पर सपोर्टेड करेंगी 6.61 में। अब इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं जो आपकी अपडेट हुई हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर, मूवमेंट एनालिसिस स्टॉक आइटम, मूवमेंट एनालिसिस लेजर। ठीक है जी, मतलब अगर अब हम इनकी बात करें कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप एंड कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर और मूवमेंट एनालिसिस स्टॉक आइटम, मूवमेंट एनालिसिस लेजर, ये आपकी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर अपडेट हुई हैं जिसे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, सेल्समैन वाइज परफॉर्मेंस, ब्रांच वाइज, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप को देख सकते हैं, मूवमेंट एनालिसिस स्टॉक आइटम को देख सकते हैं एंड मूवमेंट एनालिसिस लेजर को भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट को प्रैक्टिकली देखने की, तो प्रैक्टिकली के लिए देन मैं आपको अभी यहीं पर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। tally.erp9 विजिबल है मेरा सबको टैली एप्लीकेशन? हाँ जी, हाँ जी। ओके, टैली एप्लीकेशन मैंने ऑन किया। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मेरा एक लाइसेंस वर्जन पे मुझे अपना टैली चलाना है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइसेंस वर्जन पे अपना टैली को मैं चला रहा हूँ। और यहाँ पर ये मेरा लाइसेंस वर्जन है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी ओपन करी, 6.61 एनेबलमेंट मेरी कंपनी ओपन है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने समझा कि आप किस तरीके से अपनी टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हो और उसको टैली एप्लीकेशन पर। अभी तक आप सभी ने 6.61 में रिपोर्ट एक्सेस को यूज करा होगा कि आपके साथ फरवरी 2020 में आपको यूजिंग करना बताया था कि आप अपनी रिपोर्ट अभी लॉगिन के साथ साथ आप रिमोट मतलब ब्राउजर एक्सेस के थ्रू भी देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑल्ट F3 किया, सिक्योरिटी कंट्रोल, यूजर एंड पासवर्ड में मैंने अपना tally.net ऑनर में अपना यूजर नेम बना दिया और यहाँ पर अलाउ ब्राउजर एक्सेस से उसको यस कर दिया और यहाँ पर जाके मैंने कंट्रोल A से सेव कर दिया। अब आपसे जब वो यहाँ पर पूछेगा इस कंपनी को आपने ब्राउजर एक्सेस के थ्रू देखना है, तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे। देन अब यहाँ पर गूगल क्रोम में जाकर, अब आपके पास कोई लैपटॉप हो, कोई भी मोबाइल हो या टैब हो, आप वहां पर जाके www सॉल्यूशंस की साइट ओपन करोगे और यहाँ पर आपका आशुतोष मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को म्यूट कर दीजिए बिकॉज डिस्टर्बेंस हो रही है, तो जो लोग समझ रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे।
आशुतोष आपका म्यूट हो गया, अपना प्लीज अनम्यूट कर दीजिए शायद। ठीक है सर। यहाँ पर आप कस्टमर पोर्टल जब आपने अपना लॉगिन करा तो कस्टमर पोर्टल कुछ आपको इस तरीके से दिया होता है कि यहाँ जो कंपनी आप अनेबलमेंट कर, जैसे आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज दिखाई दे रही हैं बट एक के आगे सिर्फ कनेक्टेड दिखाई दे रहा है और ये आपका एक कस्टमर पोर्टल है। तो आपने इस कंपनी पे जाकर यहाँ पर क्लिक करा और ये आप कहीं से भी, जैसा कि मोहित जी ने उस टाइम बताया था कि आप वर्ल्ड में कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और आप जहाँ से टैली को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से टैली कनेक्टेड होनी चाहिए। वो किस तरीके से, जब आप टैली को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है रिलीज 6.61 अनेबलमेंट कनेक्टेड फॉर ब्राउजर। अगर ये एक्सेस सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ आता तो आप यहाँ से ब्राउजर पे नहीं देख सकते हैं कि मेरा ब्राउजर पे ये लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स ओपन है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ, बैलेंस शीट अब मेरी ओपन हो गई है। रिलीज 6.6 में आपके पास जो आया था वो सिर्फ आपके पास एक्सेस व्यू करने के लिए आया था, बट अब हमने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आगे टैली में कुछ और ऑप्शंस बनाए, इसके अंदर टूल्स बनाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया, आप इसको फिल्ट्रेशन करके भी देख सकते हैं, मतलब आप पीरियड वाइज भी उसको देख सकते हैं। अगर जिस पीरियड से जिस पीरियड तक का मुझे देखना है तो आप यहाँ पर चेंज पीरियड करेंगे, वो आपको शो हो जाएगा और आप यहाँ से उसको डाउनलोड एज ए पीडीएफ कर सकते हो। मान लिया आप कहते हो कि मैंने ये व्यू तो कर लिए बट मुझे इसको अपने पास एक्सेस करके रखना है बैलेंस शीट को, तो आप डाउनलोड एज ए पीडीएफ उसको यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये पीडीएफ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसको आप, मतलब मिनिमम ये किलोबाइट में फाइल्स होती हैं, तो इसको आप पीडीएफ में भी यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा आशुतोष सर। जैसे आप लोगों ने देखा है कि आशुतोष ने दिखाया है, इसमें एक चीज नोट करिएगा, हमने इसमें जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं ये रिपोर्ट्स सेम आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं बिना टैली इंस्टॉलेशन करें। आपको सिर्फ अपने टैली में 6.6.1 या 6.6.2 को डालना है, उसके बाद कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, अपने यूजर को रजिस्टर करना है। आप मोबाइल पे सेम रिपोर्ट देख सकते हो जो भी हम आपको ब्राउजर पे करके दिखा रहे हैं। इसमें कोई भी ब्राउजर हो सकता है, कैसी भी तरह का ब्राउजर हो सकता है, आप इसमें A to Z सारी रिपोर्ट बिना टैली इंस्टॉलेशन करे देख सकते हैं। और इसके आगे कुछ होता है, जैसे बिना, मतलब जैसे मोहित जी ने जो बताया, मतलब बिना आप कहीं से भी कोई से भी ब्राउजर पे इसको जाके देख सकते हैं। और अगर मेरे को चेंज रिपोर्ट करनी है तो यहाँ से आप कोई भी चेंज रिपोर्ट करके उसको एक्सेप्ट, मान लिया पीएलएन देखना है तो मैं पीएनएल को भी देख सकता हूँ, कैश फ्लो को भी देख सकता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 6.61 में कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, कॉस्ट सेंटर लेजर ब्रेकअप, मूवमेंट एनालिसिस, ये सब 4 रिपोर्ट्स भी आपकी 6.61 में आ गई हैं। तो जैसे मैं मूवमेंट एनालिसिस को देखता हूँ कि मुझे एक सोनी टीवी का देखना है कि इसमें मेरा मूवमेंट इनवर्ड में कितना है, मूवमेंट आउटवर्ड में कितना है, किस कस्टमर को कितने, तो मतलब ये सारा रिकॉर्ड मैं यहाँ से मेंटेन कर देख सकता हूँ और उसको डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ में रख सकता हूँ। और चेंज रिपोर्ट के लिए मुझे सिंपल यहाँ पर जाकर आपको चेंज रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो यहाँ पर एक्सेस होगा। और इसको लॉग आउट करने का जो तरीका होगा वो नीचे से आके आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जाननी है, हाँ जी सर मुझे एक चीज जाननी है, जैसे आपने सर, मेरा नाम गौतम जैन है। हाँ हाँ सर मुझे एक चीज जाननी है कि अगर मैं मैं एक्सेस सिर्फ अपने स्टाफ को देना चाहूँ कि वो अगर बाहर जा रहा है और वो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मैं उसको दूंगा नहीं, क्या उसका यूजर आईडी पासवर्ड वो अलग से बन सकता है? सर ऐड आशुतोष मैं इसमें ऐड करता हूँ सर की बात को। सर आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है। इसमें अच्छी बात क्या है, आपका टैली अगर अप टू डेट है ना, आप इसमें चाहे आपके पास 20 लोगों का स्टाफ है, आप चाहते हैं सिर्फ उनको लेजर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखे ब्राउजर पे, आप उसको वो राइट्स भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सिर्फ पेमेंट जो है डिटेल देखना चाहे वो देख सकते हैं। अगर मान लो कोई परचेस का पर्सन है, आप चाहते हैं वो सिर्फ स्टॉक की रिपोर्ट देख पाए, आप उसको उतने सिक्योरिटीज लगा के उसको वो राइट्स दे दीजिए, वो ब्राउजर से वही सारी रिपोर्ट कहीं पर भी बैठ के देख सकता है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें क्या सिक्योरिटीज हम इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से? अनलिमिटेड सिक्योरिटीज, अनलिमिटेड यूजर्स। ओके 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 ओके, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। और अच्छी बात यह सर, इसका कोई चार्जेस नहीं है। जैसे एक सर ने मेरे से पूछा अभी, सीए सर ने, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है।
आपको जो टैली है वो सिर्फ रिन्यूअल होनी चाहिए, आफ्टर दैट आप ये फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके। जैसे वरुण जी ने अभी हैंड रेस किया, वरुण जी आपको कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ और कुछ I got the answer because earlier you were saying 6.6.1, so my tally was updated with 6.6.2. So I think you just answered that it will work in both. Sir, right now we have like new release which is a 6.6.2 and we are enabling both the features, both the release. Yeah, that is updated in my system. हाँ, अभी बस आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स में 6.6.2 के बारे में बताएंगे कि नया इसमें क्या ऐड हुआ है। ठीक है आशुतोष, प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू आशुष। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि आपको एक फीचर्स जिसमें बताया कि टैली आपने यहाँ पर यूज करा है, किस तरीके से हमने आपको बताया है कि जो आप अपना चेंजेस एंड अपडेट्स टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को एक्सेस करेंगे तो आपके पास उसमें किस तरह की रिपोर्ट चेंजेस आएंगी, जो जो आप यूज करते रहेंगे उसमें आपको चेंजेस पता लगते रहेंगे। देन नेक्स्ट अब जो हमारे पास रिपोर्ट है वो है GSTR 3B चेंजेस। GSTR 3B में भी हमारा कुछ चेंजेस हुआ है। वो किस तरीके का चेंजेस हुआ है? फर्स्ट, चेंजेस इन एक्सेल यूटिलिटी 4.3 and validation of CGST and SGST UTGST वाउचर टैक्स एनालिसिस एंड रिपोर्ट लेवल पर। अगर हम बात करते हैं कि CGST और SGST UTGST कोई मिसमैच आता है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, एंड जो आप वैलिडेशन करते हो वार्निंग मैसेज को वाउचर और टैक्स एनालिसिस पे, उसका जो डिफरेंस आता है तो वो रिपोर्ट लेवल पर आप कैसे एग्जम्पशंस उसको करेक्ट करते हो, ये हम आपको अभी प्रैक्टिकल में आगे दिखाएंगे। टैली आपके पास यहाँ पर ओपन है। मैं एक चीज जानना चाहूँ, जब भी आप सब एक यूज करते हैं GSTR 1 एंड GSTR 3B को आप टैली पर यूज कर रहे हैं, सारे यूज करते हैं क्योंकि जब अपना कोई भी आप बिल बना रहे हैं, आप जिसकी जो भी फर्म है वो सब टैली पर ही मेंटेन करते हैं, तो इसमें जो एक इम्पैक्ट आपको दिखाया गया है इस रिलीज वर्जन में कि आपके पास कोई भी जो मिसमैच आता है जब आप टैली पर अपना सेल GSTR 1 सेल बिल बना रहे हैं तो आप एक्सेल यूटिलिटी टूल को जो एक्सेल यूटिलिटी ऑफलाइन टूल है आप उसको टैली में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर जैसे मैं एक बात करता हूं, मैंने यहाँ पर डे बुक में एक एंट्री पास कर दी है कस्टमर 2 और मैंने इसको एक सोनी टीवी सेल कर दिया है और उसका CGST लगा दिया, मतलब 18% मुझे CGST दिया हुआ है, तो मैंने CGST और SGST जो मेरा लगता है वो 50-50% लगता है, मतलब 50% मेरा CGST और 50% मेरा SGST, और मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया जो 16,000 का जो 9% 1440 और SGST को भी लगा दिया। बट SGST मैंने यहाँ पर गलती से जो उसको टैग करा वो कर दिया मैंने यहाँ पर 1400 और इसको यहाँ पर कंट्रोल A से मैंने सेव कर दिया, मतलब उसने कोई मेरे को एरर नहीं दिया कि ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर एक मैसेज भी दिया हुआ है कि अगर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका मैच नहीं हो रहा है तब भी आपका वो वहाँ पर वाउचर सेव हो जाएगा, आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। तो अगर अब मैं इसको दोबारा ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट ए करता हूँ, ऑल्ट F1, तो मेरे पास यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स वैल्यूज डू नॉट मैच, मतलब अगर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो आप उसको यहाँ पर अपने वाउचर को सेव कर सकते हो। बट एज पर कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दे दिया है उसने कि अगर CGST और SGST 99% लगेगा तो 2880 आना चाहिए, पर एज पर ट्रांजेक्शन में उसने 40 रुपए का डिफरेंस भी आपको दिखा दिया है। अब आप इसको देखने के लिए क्या करते हो, जब भी आपका कोई मिसमैच होता है तो जाहिर सी बात है आप सभी अभी ये टैली का सभी यूज कर रहे होंगे GSTR 1 GSTR 3B। इसमें जो आज इम्पैक्ट दिखाने वाला रोल है वो ये है कि आप इसके साथ GSTR 3B यूटिलिटी टूल को कैसे यूज करोगे। तो अब मैं अगर इसका स्टैच्यू रिपोर्ट्स में जाकर अगर मिसमैच देखता हूं, अगर मैं मिसमैच देखता हूं तो GSTR 3B में जाके मैंने मिसमैच देखा अपना, और मिसमैच में आपको नजर आ गया है कि कस्टमर 2 में जब मेरे पास आपको यहाँ पर आ गया है कि आपको एज पर कैलकुलेशन तो उसने दे दिया है पर एज पर ट्रांजेक्शन आपका 40 रुपए का डिफरेंस अब भी खड़ा है।
वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब आपने उसको रिजॉल्व किया है, मतलब जब यहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं टैली पर, तो टैली पर ये आपका जो एज पर कैलकुलेशन है वो आपको दिखा रहा है, बट हमने जब वहाँ पे प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि इसका जो डिफरेंस है उसको आप कैसे वैलिडेट करोगे। तो यहाँ पर मैं अगर इस वैल्यू को एक्सेप्ट एज इज कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ से वाउचर रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर मेरा टैक्स अमाउंट आ जाएगा। बट अभी भी मेरे पास ये रिजॉल्वेशन पूरी रिजॉल्व नहीं हुई है। आप क्या करते हो, आप अपने पास डाटा बनाते हो, GSTR 3B में उसे देखते हो, जो भी आप अपना मिसमैच होता है उसे रिजॉल्व करके देते हो, ठीक है जी। बट यहाँ पर उसने क्या दिखाया है कि आप एट ए टाइम आज 6.61 में GSTR 3B यूटिलिटी टूल को भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे? जब आप यहाँ पर कंट्रोल ही करोगे एक्सपोर्ट रिटर्न, तो आपको यहाँ पर एक टूल दिया है GSTR 3B एक्सेल यूटिलिटी 4.3। इसको डाउनलोड करने का तरीका होता है, जब आप gst.gov इनकी साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको यूटिलिटी ऑफलाइन टूल्स दिए गए होते हैं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके आपको किस फोल्डर में रखना है? आपको इसको रखना है टैली के, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, टैली के किस फोल्डर में रखना है? जहां पर आपका ये टैली इंस्टॉल्ड है। मान लिया मैंने जैसे ओपन फाइल लोकेशन किया तो ये मैंने यहाँ पर रख रखा है। इसको डाउनलोड कर लिया मैंने gst.gov इनकी साइट से, और डाउनलोड करके मुझे टैली के फोल्डर में रखना है उसको। अब मैं टैली के फोल्डर में जब उसको रखूंगा, स्टैच्यूट रिपोर्ट्स GSTR 3B और कंट्रोल E, अब जब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास जो अभी भी मिसमैच आ रहा है, अभी जो मुझे दिया गया था कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स वैल्यू मैच नहीं हो, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की वैल्यू मैच नहीं हो रही है। पर जब मैं इसको यहाँ पर ओपन करूंगा तो ये भी एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर ही होता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 16,000 की जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी उसका सेंट्रल टैक्स 1440 है और स्टेट टैक्स भी बराबर आ गया। मतलब ये एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है टैली के अंदर, टैली के साथ ही, कि हमने यहाँ पर इसको एक्सेल पे कुछ कमांड्स के थ्रू बनाया हुआ होता है कि अगर आप आज यूज कर रहे हो, तो आप पहले भी यूज कर रहे थे GSTR 1 और 3B, उसका मिसमैच देखते थे, बट आज उस मिसमैच को आप यूटिलिटी टूल के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना दो, अगर आपकी वैल्यू वहाँ मैच नहीं होती है या आप गलती से डाल देते हो या आपकी कुछ वैल्यूज मैच नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो आप उसको अपने यूटिलिटी टूल के थ्रू वैलिडेट मैच कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। एक बात बताइए कि इसे टैली में तो गलती रहेगी, अगर टैली में तो वैलिडेट हुई। सर वो टैली में आपके पास गलती रहेगी, बट उसने वहां पर एक नोट भी दिया हुआ है आपको, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स वैल्यू डू नॉट मैच, कि उसका वैलिडेशन करने के लिए दिखाया गया आपको वहां पर। ये टूल प्रॉब्लम क्या आती है आपके यहाँ सबसे बड़ी, जो करेक्शन ऑफ एरर है वो होती ही नहीं है किसी भी हालत में। यस और यस, वो जब भी इसके लिए हमने क्लियर टैक्स को यूज किया है, हमने कंप्यूटर टैक्स को यूज किया, वहां जाके करेक्शन हो जाती है, लेकिन टैली में तो भगवान ही बचाए वो सही नहीं हुआ। सर उसके लिए हम आगे करेक्शन अभी भी हमारे पास GSTR 3 में गलती आ रही है और वो करेक्शन आ ही नहीं रहा है। सर उसके लिए आगे भी अन्य कुछ रिलीज में ऐसे ऑप्शंस तैयार कर रहे हैं कि जैसे अभी ये यूटिलिटी टूल को इन्होंने डाला है, तो आगे फर्दर जो हमारे रिलीज कुछ आएंगे, हम उन रिलीज में भी पूरा लगा रहे हैं कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है, जो आप अनदर सॉफ्टवेयर आपको यूज करने पड़ जाते हैं कंप्यूटर टैक्स, क्लियर टैक्स को, तो हम उसके साथ इसको आगे अटैचमेंट कर रहे हैं कि जो आपकी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको भी डायरेक्टली टैली रिजॉल्व कर सके। ठीक है सर, इसका आशुतोष मैं सर को मैं बता देता हूँ। आपने अभी क्लियर टैक्स के साथ टाई अप कर रखा, वहां से सारा आपका डेटा इंपोर्ट हो जाता है, कंप्यूटर टैक्स में भी इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहां कह देता है कि टैली में आपकी इतनी सारी गलतियां आप सही नहीं। अब वहां कर देते क्लियर टैक्स में, आपका टैली में सही नहीं। अब वो कौन समझे उसको इतनी देर में कि समझते समझते 10 दिन लगेंगे, तब तक टाइम। तो इसलिए कोई भी स्टेशनरी फीचर, इसको हम लोग यूज करते हैं डॉग। आप देखिए डिस्प्ले DOG डॉग है, तो इसको टैली की समझ में नहीं आता कि सही क्या है। समझ गया सर, मैं सर की बात समझ गया। समझिए डॉग टाइप DOG, तब जाके आपका काम।
सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको अभी कॉल करवा के आपका सोल्यूशन करवा दूंगा मैं। सर इसके लिए हम एक बार ना आपके साथ कुछ एक जो सेशन है, और जैसे मोहित जी बोल रहे हैं कि आप एक बार अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, तो हम 1 to 1 आपको एक बार कनेक्ट कर लेंगे। मोनीश जी के साथ भी मैं आपको एक बार कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है सर? हेलो, तो एक बार सर हम लोग ऑफलाइन एक बार कनेक्ट कर लेंगे इस सेशन के बाद। काफी तो स्टार्ट करिए, बिकॉज शायद आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बैटरी शायद जाने वाला है। हाँ नहीं सर, वो जाने वाली है, बट मैं कर रहा हूँ आगे, ठीक है सर? अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी TDS। सैलरी के साथ जो इनकम टैक्स आपका आया है उसमें हम कैसे चेंजेस करेंगे? यार मुझे कॉल आ रहा है ना। सैलरी के साथ जो इनकम टैक्स स्लैब में आपका एक जो मंथ होता है, मतलब साल होता है, उसमें एक ही बार आपका स्लैब आता है, इनकम टैक्स स्लैब। तो यहाँ पर आपको जो अगर दिया गया है, मैं अभी सबसे मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता है कि कौन कौन अपने टैली पर पेरोल को यूज़ कर रहा है। तो अगर पेरोल की बात करते हैं तो टैली पर एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हम पेरोल का पूरा एक स्ट्रक्चर बताते हैं, और पेरोल पूरा इम्प्लीमेंट करना होता है टैली पर। तो उसमें भी हमारे पास कुछ चेंजेस आए हैं। सैलरी के साथ चेंज आया है कि जब हम अपना कोई भी नया टैक्स रिजाइम करते हैं, या अभी जो हम पुराना टैक्स रिजाइम चला रहे थे रेगुलर, और नया जो हमारा टैक्स रिजाइम आया अंडर सेक्शन 115 DAC, जिसको अभी निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 में ही हम इसको लॉन्च कर दिया था, और अप्रैल 2020 से ही हमारा मतलब एप्लीकेबल हो गया है। अगर आप इसको एक स्लैब के अकॉर्डिंग समझें कि अगर हम पूरे उसको दिखाते हैं, यहाँ पर एक स्लैब रेट मैंने आपको ओपन कर दिया है इनकम टैक्स का, जिसमें आपको ओल्ड रिजाइम भी दिया हुआ है और न्यू रिजाइम भी दिया हुआ है। मतलब ओल्ड रिजाइम मीन्स कि जो रेगुलर टैक्स रिजाइम के थ्रू अपडेट है, और जो हमारा न्यू रिजाइम है जो आया अंडर सेक्शन 115 BAC। तो अगर आज हम बात करते हैं, हमारा इनकम टैक्स स्लैब होता है कि अगर अप टू 2.5 लाख है तो हमारा ओल्ड रिजाइम के साथ नील है, नए के साथ भी नील है। बट अगर हम बात करते हैं कि हमारा 2.5 से 5 लाख है तो 5% है, नए के साथ भी हम 5% जा रहे हैं। पर आगे के लिए अगर हम बात करते हैं कि 5 से 7.5 लाख में आप आते हो, अगर आपका ये पैकेज होता है, तो वहां पर क्या है, अगर आप ओल्ड के साथ चल रहे हो तो 20% है, बट न्यू के साथ 10% हो जाता है, जो हमारा नया टैक्स रिजाइम आया हुआ है अंडर सेक्शन 115 BAC। बट यहाँ पर आप क्या करते हो कि अगर आप 6 लाख तक की कोई हमारी एग्जम्पशन होती थी, वहां पर तो आपका टैक्स लगता ही नहीं था ओल्ड रिजाइम में, क्योंकि हमारे पास PF भी होता था, HRA अलाउंस भी होते थे, बहुत तरह के अलाउंसेस होते थे। जो नेक्स्ट ये 1.5 लाख है, हम इस पे अपना एग्जम्पशन लगाते थे, मतलब इस पे 20% लगता था, और आपको सारी HRA जितने भी अलाउंसेस होते हैं, PF, ये सब मिलता था, जो भी आप ESI ये सब यूज कर रहे हैं। बट जहां पर अगर आप इसको यूज बदल लेते हैं एज पर नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, यहाँ पर आप कहते हैं कि मुझे अब 10% ये चलाना है, तो आपको जितने भी जो आपके अलाउंसेस हैं वो सारे यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम में खत्म हो जाएंगे। 7.5 से 10 लाख में भी सेम यही है, ओल्ड 20 दिया गया है, न्यू आपको 15 हो गया। अगर अब इसको बात करते हैं हम टैली पर एप्लीकेबल करने की, तो टैली पर अभी आप एप्लीकेबल, सबसे पहले आपको F11 में जाके स्टैट्यूट एंड टैक्सेशन में आप पेरोल को यस करोगे, और जो भी आपकी पेरोल की इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर फुलफिल कर दोगे, देन कंट्रोल A कर देंगे। और अब आप देखोगे F11 में जाकर अकाउंटिंग फीचर्स में एक ऑप्शन होता है मेंटेन पेरोल, उसको भी आप जाके यस कर दोगे, और यहाँ पर आपका पेरोल इन्फो पूरा आ जाएगा। जैसे अकाउंट इन्फो यूज करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो यूज करते हैं, उसी तरह से पेरोल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है यूज करने का। अब इसमें कोई भी एम्प्लॉयज का मैं रिकॉर्ड देखता हूँ, तो एम्प्लॉयज मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है सुरेश पंत। अब मुझे इसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मान लिया आज आप किसी कंपनी में जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास तो अपना पेरोल मुझे मेंटेन करना है और मुझे अपने एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना है,
तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरीज, उसकी अटेंडेंस, उसका जितना रिकॉर्ड है पहले टैली पर अपडेट करोगे। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको आगे की चीजें वो समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपने उसको रिकॉर्ड अपडेट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्टैट्यूट डिटेल्स में एप्लीकेबल टैक्स रिजाइन। तो अभी जो अगर मेरा पुराना था जो मैंने आपको एक स्लैब के अकॉर्डिंग दिखाया था, तो वहां पर था रेगुलर टैक्स रिजाइन और टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पर एक बार जाता हूं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है चेंजेस इन सैलरी। रेगुलर टैक्स रिजाइन तो आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि वो तो आपका पहले भी चल रहा है, बट एम्प्लॉय को एक ऑप्ट करने का डिसीजन दिया हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में कि एम्प्लॉय एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में अपना रिजाइन चेंज कर सकता है। वो क्या कि एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर टैक्स रिजाइन। अगर एम्प्लॉय को ऑप्ट करना है अपना नया जो रिजाइन आया हुआ है अंडर सेक्शन 115 BAC, तो एट द बिगनिंग ऑफ वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार चेंज कर सकता है। बट उसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉय कैन स्विच इन बिटवीन टैक्स रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो चेंज करने का तरीका क्या होता है कि मैंने अभी तो इसको रेगुलर टैक्स रिजाइन चला रहा था मैं 1 अप्रैल से, ठीक है। अब आप कहते हो कि उसको 30 अप्रैल को मैंने टैक्स रिजाइन कर दिया, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैं अभी भी वहां पर एज पर नॉर्म्स के हिसाब से दिया हुआ है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट में एक लॉग रिपोर्ट होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग रिपोर्ट, कि जैसे आप जीएसटी यूज करते थे तो जीएसटी में आपको क्या आता था, जीएसटी रेट सेटअप आप यूज करते थे कि आप एक आइटम पे 18% लगा देते थे और उसको चेंज कर देते थे 12%, 5%। तो वहां क्या होता था, ऑल टेल से वो प्रोडक्ट इतना स्मार्ट है टैली कि आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग रिपोर्ट तैयार कर देता था। तो इसी जिसको हम कहते थे टैक्स रेट हिस्ट्री। तो आज यहाँ पर अगर हम कहेंगे, अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट इतना स्मार्ट है कि प्रोडक्ट में वो बैकलॉग रिपोर्ट तैयार कर रहा है टैक्स रिजाइन हिस्ट्री कि 1 अप्रैल को आपने रेगुलर किया था तो 30 अप्रैल को आपने चेंज करके यहाँ पर टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 11 BAC कर दिया है और इसको आपने यहाँ से सेव कर दिया। बट इसका इम्पैक्ट आप कहाँ पर जाकर देखोगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स में आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड ये सारा है कंप्यूटेशन। तो इनकम टैक्स में जब आप ओपन करोगे कंप्यूटेशन और यहाँ पर सुरेश पंत की जब आप पूरी डिटेल्स खोलोगे, क्या उसकी ग्रॉस सैलरी है, क्या उसने अलाउंसेस में दे रहा है, क्या डिडक्शंस कट रही हैं, तो यहाँ पर टैक्स रिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा कि मैं जो पहले यूज कर रहा था वो कर रहा था आपका रेगुलर टैक्स है, अब मैंने जो उसको चेंज कर दिया है तो 30 अप्रैल को मेरा अंडर सेक्शन चेंज हो गया। मतलब जो भी आप चेंज करोगे तो वो प्रोडक्ट इतना स्मार्ट है, बैकलॉग रिपोर्ट में चेंज करके आपको वहां पर दिखा देगा। नेक्स्ट आते हैं हम, टीडीएस आपका चेंज हुआ है। यहाँ पर टीडीएस में कुछ ऑप्शंस आए हैं। जब हम देखते हैं कि टीडीएस पहले जब भी आप यूज करते थे प्रैक्टिकल में, तो टीडीएस के लिए आप क्या करते थे, सबसे पहले आपको F11 में जाके स्टैच्यू एंड टैक्सेशन में टीडीएस को आप ऑन करते हो, जो उसका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, 10 डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, डिडक्टर टाइप होता है, ये सब आपने यहाँ पर डाल दी। बट आपके पास 6.61 से पहले टीडीएस को ऑन जब आप यहाँ से करते थे तो एक ऑप्शन और होता था, आपको जिसका पैन नंबर नहीं होता था उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ दिया होता था कि 20% आप यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रीन पे डाल दो। बट अब आपको यहाँ पर एज पर क्या किया हुआ है कि जब आप इसको यूज कर रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 194 के आपका एक नया इंट्रोडक्शन आया है 194 के, एंड विद पेन और विदाउट पेन अंडर नेचर ऑफ पेमेंट्स, जो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और इसको कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया। अब जब आप इसको अकाउंट इन्फो पे जाके स्टैच्यू इन्फो पे नया नेचर ऑफ पेमेंट्स देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप कोई अपना नया नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाते हो तो आपको क्या होना चाहिए, टीडीएस किन किन चीज़ों पे कटता है। टीडीएस आपका रेंट बिल्डिंग हो गया, आपका कोई कमीशन ब्रोकरेज हो गया, अलग अलग चीज़ों पे टीडीएस कटता है। तो यहाँ पर या तो मुझे जितने भी जो हमारे नेचर ऑफ पेमेंट होते हैं सब याद होने चाहिए, वो भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है।
भाई अगर मैं टीडीएस, मेरा रेंट, बिल्डिंग सब पे अलग अलग कटेगा, तो यहाँ पर आपको टैली ने क्या दिया हुआ है, एक हेल्पर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जितना भी मेरा नेचर ऑफ पेमेंट होता है उसका जब टैली पर आपको दिखाना होता है तो वो सेक्शन और पेमेंट कोड के साथ हिट करता है। तो अब मुझे इतने सारे ना तो सेक्शन और पेमेंट कोड भी याद हो सकते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल सी आप हेल्पर की सहायता से देख सकते हैं कि आपके ये नेचर ऑफ पेमेंट होते हैं। अब मान लिया आपका कोई एक नया, जैसे पहले मेरे पास म्यूचुअल फंड में 6.61 से पहले म्यूचुअल फंड का अगर कोई आप टीडीएस काटते थे तो मैं नहीं उसको एप्लीकेबल कर सकता था टैली पर, क्योंकि वो नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं था। अब कोई भी नया जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक नया इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स को एक नया नेचर ऑफ पेमेंट को उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। और अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शन पहले बताया था कि यहाँ पर विद पेन और विदाउट पेन की जो डिटेल्स दी गई हैं, वो पहले जब आप विदाउट पेन कोई भी होता था, मतलब ऑप्शन होता है ना जब आप किसी का टीडीएस काटते हो, तो अगर आपके पास पेन नंबर है तो आपके पास 10% ही कटेगा, पर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो 20% कटेगा। तो वो आप क्या करोगे, आप F12 में एक ऑप्शन पे जाओगे, अलाउ नंबर पेन टैक्स रेट को यस करके आप यहीं से विद पेन और विदाउट पेन की डिटेल्स को कर दोगे कि अगर आपके पास विद पेन है तो 10% और विदाउट पेन है तो 20%, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने यहाँ पर दे दी। अब इसको जब मैंने एंट्री लेवल पर किया तो मैंने यहाँ पर जनरल से एक एंट्री पास करी। डिविडेंड मेरा वो होता है म्यूचुअल फंड का, मान लिया जब म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बाद साल 6 महीने में कुछ डिविडेंड मिलता है, जिसको हम कहते हैं लाभांश। जैसे अगर हम बैंक में कोई अपनी एफडी वगैरह में करते हैं तो उसमें हमें साल के बाद या 2 साल जो हम अपनी एफडी को करते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमें कुछ डिविडेंड मिलता है। वो कुछ आपके क्लॉज होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो कि कितने टाइम आपने म्यूचुअल फंड करा है तो उसका कुछ डिविडेंड मिलता है, जिसे कहते हैं हम डिविडेंड को लाभांश। वो मुझे मिला 10,000। किसको मिला? मिस्टर अनिल आर्या को। मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब उस पे मेरा टीडीएस कटा म्यूचुअल फंड पे। तो अब अगर जैसे आप रेंट के लिए दे रहे हो तो वो रेंट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब वो विद पेन और विदाउट पेन वाली यहाँ पर कहानी आ गई कि अगर आपके पास विद पेन है तो 10% कटेगा, विदाउट पेन है तो 20%। तो यहाँ पर मैंने एक लेजर बना लिया टीडीएस ऑन म्यूचुअल फंड, जो मेरा चला गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ले लिया मैंने टीडीएस, और उसका नेचर ऑफ पेमेंट ले लिया मैंने, क्योंकि अभी जो मेरा टीडीएस कट रहा है किस पे कट रहा है? म्यूचुअल फंड पे। तो मैंने ले लिया यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, और उसको मैंने यहाँ पर आके सेव कर दिया। अब लास्ट में जब आप उसको कर दोगे तो टीडीएस की आपको पेमेंट भी करनी होती है, तो आप वाया उसको यहाँ से बैंक। हाँ जी वरुण जी, हेलो। आशुतोष आप स्टार्ट रखिए इसको। ठीक है, आप यहाँ पे अगर पेमेंट करते हैं उसके बाद टीडीएस की, तो जब हम इसको वाया कैश भी कर सकते हैं। जब आप जीएसटी की डिक्रीज और इंक्रीज लायबिलिटी को भी पेमेंट करते हो तो आप वहां पर लायबिलिटी को जब पेमेंट करते हो जीएसटी में, तो वो आपको बताता है कि आप कैश कर रहे हो या बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो आपने यहाँ से बैंक के थ्रू करा और इसको अपडेट कर दिया। बट यहाँ पर जैसे ही आपने इसको अपडेट करा तो आपसे वो चेक का भी पूछा है कि आप इसको चेक के थ्रू कर रहे हो या कैश कर रहे हो, तो टिपिकल वो आप कैश डाल दोगे वहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे आपने इसको करा और ऑल्ट पी के बाद मैंने इसका यहाँ पर एक चालान देखा कि टीडीएस का मेरा जो चालान है, अगर वो मेरा म्यूचुअल फंड का है तो क्या उसका सेक्शन और पेमेंट कोड वहाँ पर चालान पे आ रहा है। जो मुझे वहाँ पर सेक्शन और पेमेंट कोड दिया गया था 194 और 94 के, तो मैं यहाँ पर यहाँ से देखो तो ये मेरा कुछ इस तरह का चालान फॉर्मेट आ जाएगा। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट का कोड भी दिया होगा कि कोड आपका जो जिसके आप अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो कोड आपका वैलिड वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर वो पूरी एक डिटेल्स दी जाएगी जिसको आप यहाँ पर वेरी कर सकते हो। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं, जैसे कि एक 6.62 में वरुण जी का एक क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने पूछा था मोहित जी से, कि जो 6.62 को यूज कर रहे हैं और हम पहले 6.61 को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आज जो वेबिनार थे वो 2 रिलीजेस पे थे, कि जो हमारा 6.61 में जो प्रोडक्ट में चेंजेस आए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं प्रोडक्ट में, जो आप अपना बता सकते हो। अगर आप GSTR 3B को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका एक्सेल यूटिलिटी टूल का यूज़ आया है। पेरोल में आप देख सकते हो कि पेरोल में इस तरह का यूजेस आया अगर आप 6.61 को यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद अगर आप पेरोल के बाद TDS में देख रहे हो तो TDS में हमारा एक नया नेचर ऑफ पेमेंट ऐड हुआ है। अब आ जाते हैं हम रिलीज 6.62 में। वेलकम टू इन वेबिनार एक्सेल एक्सपोर्ट इन टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, गेटवे सर्वर चेंजेस ड्यूरिंग एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। और एक नीचे नोट दिया हुआ है केन्या, जो वेट्स केन्या में जो हमारा इस रिलीज में बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं। मतलब जो वहाँ पर अगर केन्या में यूज हो रहा है तो वैट में जो वैट यूज कर रहे हैं केन्या के लिए, तो वहाँ पर इस रिलीज में बहुत ही मेजर चेंज आया। बिल्कुल भेज मैं आपको, ठीक है, PPT मैं आपको भेज दूंगी। एक्सेल एक्सपोर्ट हुआ है आपका इन टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, हाँ जो जी यहाँ सर, हाँ पर जी। जो यहाँ पर आपको दिया गया है, एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। जैसा कि आपको मोहित जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जब 6.61 में और 6.62 के सर सॉरी सर, बट मैं आप मेरे को 15 से 20 मिनट दे दीजिए, हेलो, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है मैं कंफर्म करती हूँ। आपको जब यहाँ पर 6.61 और 6.62 के बारे में बताया गया था तो स्टार्टिंग में आपको 6.61 में ये बताया था कि आप PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, और 6.62 में आपको बताया कि आप एक्सेल के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सेल एक्सपोर्ट टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर सपोर्ट करता है टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को, और एनी रिपोर्ट, कोई भी एक रिपोर्ट जब हम ओपन करेंगे तो उसको एक्सेल फॉर्मेट में खोल सकते हैं, और इट विल बी, इसको एक अभी हम नॉर्मल फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। कलर फॉर्मेट में अभी ये सपोर्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ, विल बी कंसीडर्ड, आगे फ्यूचर में हम इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पर एक बार मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। एक बार आशुतोष सबको म्यूट कर दीजिए, शायद फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हारी लाइट भी आ गई है। RNG से मैं वो कर लूँ सर, आप अपनी एक बार वीडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपको ना स्क्रीन बहुत देर में शेयर होगी। सर आपके पास एक बटन होगा RN ठाकुर जी कि आप वीडियो ऑफ कर लीजिए सामने, जिससे आपके वीडियो आपके पास जो PPT आएंगी वो टाइमली आ जाएंगी, वरना आपके बैंडविड्थ पे असर पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर जैसा कि मैंने जब आपको पहले दिखाया था टैली पर ओपन करके, आप यहाँ पर किसी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं और मैंने इस कंपनी को ओपन किया। सेम यहाँ पर आपने F4 उसको, जैसा सिक्योरिटी कंट्रोल पे सर का क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि मैं इसको अपने यूज़र बना सकता हूँ, तो बिल्कुल सर आप यहाँ से मल्टीपल यूज़र अपने क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने किसी जो एम्प्लॉय को राइट्स दे सकते हैं कि वो बाहर से अपना एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरी अकाउंट ID में जो रजिस्टर्ड है वो ये वाली ID रजिस्टर्ड है, और जब मैंने एक अपना ऐड यूज़र बना रखा है, मैं उसको जब जाकर देखता हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम पे, तो मैं अपना एक ऐड यूज़र बनाकर मैं अपने यूज़र्स पे देख रहा हूँ। तो इसी तरह से आप अपने यहाँ पर यूज़र्स भी बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर www टैली सॉल्यूशंस को ओपन किया और यहाँ से जाके मैंने लॉगिन किया, कस्टमर पोर्टल को मैंने लॉगिन किया। अब जैसे ही मैं इस कस्टमर पोर्टल को लॉगिन करूँगा तो मेरा ये कस्टमर पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर, और ये मेरा कस्टमर पोर्टल का स्क्रीन आ गया। यहाँ पर मुझे दे रखा है एक कंपनी कनेक्टेड दी हुई है और 2 कंपनी मेरी ऑफलाइन है। तो जो कंपनी मेरी कनेक्टेड है मैंने उसी पे क्लिक किया। अब मुझे बताना था कि यहाँ पर जब आप यूज़ कर रहे थे तो पहले तो अगर मैंने बैलेंस शीट को ही प्रेस कर दिया तो यहाँ पर जो मैंने बताया था पहले टूल्स में आपको 6.61 में कि आप उसको पीरियड वाइज भी देख सकते हो, पीरियड वाइज के साथ आप उसको डाउनलोड एज ए PDF कर सकते हो, बट अब 6.62 में आप उसको डाउनलोड एज ए एक्सेल भी कर सकते हो।
मीन्स कि आपके पास कस्टमर को देने के लिए चॉइस हो गई कि अब आप उसको पीडीएफ में भी डाउनलोड करके रख सकते हो और एक्सेल में भी हमने सपोर्ट कर दिया है रिलीज 6.62 में। तो अगर मैं उसका एक व्यू देखूंगा जो मैंने वहां पर बताया था कि इट विल बी इन ए नॉर्मल फॉर्मेट, ये अभी सपोर्टेड है ओनली फॉर नॉर्मल फॉर्मेट में, कलर फॉर्मेट में ये सपोर्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। आगे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं आने वाले वर्जन्स में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम आके जो मैंने आपका नॉर्मल फॉर्मेट को ओपन किया तो आप अपनी बैलेंस शीट को देख सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कस्टमर को देने के लिए एक टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को जब आप एक्सेस कराएंगे किसी भी मतलब किसी भी रिपोर्ट लेवल पर, तब आप वहाँ पर अपना बता सकते हैं कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हो, मान लिया मैं चेंज रिपोर्ट करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं देखनी है, मुझे देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो आप वहाँ पर चॉइस दे सकते हो कि आप उसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ के साथ आप एक्सेल में भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चेंज और आया है जो टेक्निकली चेंज हुआ है हमारा गेटवे सर्वर, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ रहा था। एक चेंज और आया है जब आप यूज़ करते हो टैली का गेटवे सर्वर चेंजेस, कि जब हम टैली को मल्टी यूज़र इंस्टॉल करते हैं तो मल्टी यूज़र इंस्टॉल के टाइम में क्या होता है कि आपके पास जो सर्वर है उस पर तो इंस्टॉलेशन ईजी हो जाती है, पर जो आपका क्लाइंट मशीन है उस पर गेटवे सर्वर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो टैली ने इनबिल्ट ही बैकएंड से उसको रिजॉल्व कर दिया है। उसको अगर हम देखते हैं इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ गेटवे सर्वर विद क्लाइंट टैली इंस्टॉलेशन, मतलब अगर आप मल्टी यूज़र इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जो सर्वर बनाने के बाद क्लाइंट इंस्टॉलेशन होती है, वहाँ पे जो पहले गेटवे सर्वर में प्रॉब्लम आती थी, कई बार वो गेटवे सर्वर एरर देता था, वो अब एरर आपको नहीं देगा, वो टैली ने उसको बैकएंड से उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। अब अगर यहाँ पर देखते हैं विद ऐप एंड सेटअप अपडेट ऑफ सेम फोल्डर इट यूज टू अपडेट गेटवे, मतलब वो पुराना जो गेटवे होता है वो नए गेटवे में अपने आप वहाँ से अपडेट हो जाता है। When installed from setup in a new folder, it used to have old gateway server only, मतलब 6.62 का जब ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आपका गेटवे सर्वर भी साथ के साथ अपडेट हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर ठीक है, अगर मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली दिखाऊं कि मैं अगर 6.62 का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जब आप ओपन फाइल लोकेशन में देखोगे तो ये नया गेटवे सर्वर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। पहले क्या होता था जब हम मल्टी यूज़र को इंस्टॉल करते थे तो मल्टी यूज़र इंस्टॉल करने के बाद मुझे वहाँ पर क्लाइंट मशीन पे बहुत से एरर आ जाते थे, वो एरर अब आपके टैली ने बैकएंड से उसको रिजॉल्व कर दिया है। ओवरऑल सेशन इज द आपके रिलीज 6.61 एंड 6.62 के बारे में आज हमारे पास इतना ही था। थैंक यू। फर्दर एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अकाउंट्स ब्यूरो एंड टीम मिस्टर मुनीश गंगनेजा एंड जो उनकी टीम है, आप उनसे रिलीज को लेकर अपडेट को लेकर बात कर सकते हैं कि अगर किसी ने कोई रिलीज ऐसा अपडेट नहीं किया है, अगर रिन्यूअल भी नहीं किया है तो आप फर्दर उसको वो भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है मोहित जी? ठीक है आशुतोष, थैंक यू सो मच। बाकी सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सबसे पहले तो सर मैं कॉल पे तो हूँ भी नहीं। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना रिलीज वर्जन को देखिए कि जब आपके पास 6.6 आया था उसके बाद जैसे वरुण जी ने भी बताया था कि आई गॉट कि वो 6.62 को यूज़ कर रहे हैं या 6.61 को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने टैली एप्लीकेशंस पर जाकर देखिए कि आप कौन सा रिलीज यूज़ कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने रिलीज अपडेट नहीं किया है तो आप अपने अकाउंट्स ब्यूरो एंड टीम से कांटेक्ट करें और उनका अपना रिलीज अपडेट कराएं। अगर किसी को रिन्यूअल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी आप अपनी जो हमारे अकाउंट्स ब्यूरो एंड टीम है टैली सर्टिफाइड 3 स्टार पार्टनर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको टाइमली यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेशन में कुछ जो चीज़ें कनेक्टेड हुई हैं आप उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहें तो आप 1-to-1 मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। और एक चीज और सर, ये हमने इसका सेशन को रिकॉर्ड भी किया है,
तो मैं मुनीष जी को बोलूंगा आप सबको ये सेशन जो आपने जिस ऐप के थ्रू आप इसमें आए हुए हैं ना लिंक में, तो यहीं पर ही आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी समझना है, जो चीज़ समझ नहीं है ये नए रिलीज के बारे में, तो आप प्लीज़ इसको आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग को चेक करके कभी भी समझ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ सर अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए, तो हम उनका रिवर्ट कर देंगे आंसर को। सर किसी का भी कोई डाउट हो तो मैंने मैसेज बॉक्स में वैसे मनीष जी का डिटेल पूरा डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि नए रिलीज के बारे में अपडेट देना है तो मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ वहाँ पे ग्रुप में, तो सॉरी चैट बॉक्स में, आप प्लीज़ एक बार चेक करके वहाँ पर कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। सर किसी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हम वेट कर रहे हैं, हम अगले 3-4 मिनट वेट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हम आपको इसमें रिवर्ट कर देंगे। और टाइप भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुनीष जी बस जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया सर, मोहित जी, आशु जी, और ठीक है सर, सबको थैंक्स सर। सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा कुछ और टॉपिक रहेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप नेक्स्ट सेशन भी इसी तरीके से ज्वाइन करें, ताकि आपको टैली और आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको हम सारी क्वेरीज आपसे, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट आपके लिए है तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। बस हमारा इसी एजेंडा से इस कॉल रखने का हमारा जो मतलब था। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसा कि मुनीष जी ने आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप सभी कस्टमर्स के लिए तैयार करा है। तो आप ये सोचिए कि जो आपको 1-to-1 सेशन देते हैं, तो आपकी अगर कोई कॉमन क्वेरीज आती हैं, जैसे आपको लगता है कि बहुत से ऐसे के, जैसे अभी एक मतलब जो सेशन के बीच में सर ने कुछ ऐसे क्वेश्चन रेज किए थे कि वो टॉपिक्स थे कि हम क्लियर टेक्स्ट या कंप्यूटर टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो आप अपनी ऐसी क्वेरीज को नोट डाउन करके रखिए और टाइम टू टाइम मुनीष जी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म को, जो आज उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म टैली और TX के साथ मिलकर ये मतलब लॉन्च किया है कस्टमर वेबिनार, तो अब ये कस्टमर वेबिनार्स आपके साथ टाइम टू टाइम होते रहेंगे। अब टॉपिक्स हम कई बार आपसे कोशिश करेंगे कि आपको किस टॉपिक्स पे और चाहिए, तो वो आप मुनीष जी को एक रिवर्ट कर सकते हैं और मुनीष जी के साथ हम एक उसको कॉमनली कंडक्ट करके देख सकते हैं कि कस्टमर्स को इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा समझना है, तो हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी एक सेशन ले सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। राइट मुनीष जी? राइट आशु जी। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए मुनीष जी से, और ये टाइम टू टाइम एवरी वीक आपके साथ मुनीष जी कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपको लग रहा है तो आप टॉपिक सजेस्ट करिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप सर एक वेबिनार और करा दीजिए, या इन टॉपिक्स के ऊपर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है कॉमन प्लेटफॉर्म में एक पता लगेगा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लग भी रहा होगा कि इवन जैसे आप एक इवेंट अटेंड करते हैं, तो उसी तरह से हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जुड़कर आज एक सेशन को यहाँ पर करा। तो उसी तरह से जब आप अपने टॉपिक्स को शेयर करिए, अगर लगता है कि उस टॉपिक पे हमें वेबिनार करना चाहिए, तो मोहित जी, मुनीष जी और हम मिलके उसको एक बार कनेक्ट करेंगे कि आपको इस टॉपिक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकें। ठीक है मोहित जी? ठीक है, राइट आशुतोष, ठीक है। हेलो ठीक है आशुतोष जी। जी सर, जी सर। सर मेरी भी एक छोटी सी क्वेरी थी, मैंने क्या मनीष जी से भी बात करी थी इसके लिए, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे जैसे बिलिंग में डिस्काउंट इन परसेंट आता है वो, मुझे उसके जस्ट बगल में उसकी अमाउंट भी चाहिए कि मैंने मानो किसी बिल में किसी आइटम में 3% काटा है, तो उसका 3% भी चाहिए साथ में, उसकी अमाउंट कितनी हुई? अच्छा, मतलब आप वो जो कह रहे हो कि जो वनीला टैली में आप देखते हो कि वहाँ डिस्काउंट जो कॉलम आ जाता है, उस कॉलम पे आपको साथ में वहाँ अमाउंट भी चाहिए। हाँ, मेरे को इन परसेंट भी चाहिए और इन वैल्यू भी चाहिए। ओके सर, उसके लिए हम एक काम करेंगे, जो भी आपका जब आप एक्चुअल टैली पे चला रहे होंगे, आप एक बार मुझे उसको दिखा देना मुनीष जी के साथ कनेक्ट होके, तो देन वी विल हम उसको रिजॉल्व कर देंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम उसको वहीं देख लेंगे। अगर इसके लिए कोई एड ऑन भी हुआ, क्योंकि फर्दर हमने उसको देखना पड़ेगा वहाँ पर कि जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कॉलम तो आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि आप उसको डिस्काउंट परसेंटेज डाल सकते हो, पर साथ में अमाउंट के लिए वहाँ पर क्या ऑप्शन है, वो हम एक बार उसको वहाँ पर चेक करके आपको रिवर्ट कर देंगे। आवाज जा रही है जब
ठीक है। और एक एक मेरी क्वेरी ये थी कि मेरे को जो हम लोग आउटस्टैंडिंग क्या स्टेटमेंट निकालते हैं पार्टी की, मान लो मैंने एक बिल में उसको 2% डिस्काउंट दिया, एक में 3 दिया, एक में 4 दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टेटमेंट में वो चीज आए कि हमने बिल नंबर 101 में 2% दिया, बिल नंबर 203 में 4 दिया है, इस टाइप से। वो चीज नहीं आ रही है उसमें। वो चीज नहीं हेलो हेलो, आप समझ मेरी बात? समझ गया सर, मैं पॉइंट आपके समझ गया, जो भी आपके ये पॉइंट्स हैं। गौतम जी, आपके जो हेलो गौतम जी, आशु, हेलो, हाँ जी अमनीश जी। नमस्कार गौतम जी, इसके रिगार्डिंग आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मैंने शेयर करी भी आपको स्क्रीनशॉट ऑलरेडी, इनके एड ऑन्स हैं, मैंने मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा उसको। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। बिकॉज मैं बोलने लगा था ये एड ऑन है सर, आपको एड ऑन परचेज करना मैंने पड़ेगा। ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है सर स्क्रीनशॉट इसका, तीनों का रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरी थी। तो एक बार मुझे कर दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा दोबारा प्लीज। अच्छा आशु जी, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं एड ऑन के लिए? हाँ जी, ओके ओके, चलिए ठीक है गौतम जी, आपका अगर आशु जी ने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं तो एड ऑन है इसके लिए, और एड ऑन में वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप उनको 3 दिन के लिए वहाँ पर ट्रायल के लिए भी ले सकते हैं, और फिर आप उसको वहाँ से टैली शॉप से बाय भी कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है। ओके, थैंक यू गौतम जी। ठीक है सर, किसी और सर की कोई भी क्वेरी हो, किसी मैम की कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अपने रिलीज को अपडेट करिए सर। अगर रिलीज अपडेट नहीं है तो बेनिफिट जब भी मिलेगा कि मैं हर साल रिन्यू तो करवाता हूं, बट मैं रिलीज अपडेट को यूज नहीं कर पा रहा। तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज करिए। कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मनीष और उनकी टीम पूरी आपके सपोर्ट में बैठी है, हम लोग आपके सपोर्ट में बैठे हैं। अब आपको उसमें पूरा हेल्प करेंगे। बिल्कुल मोहित जी, हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में हैं। किसी की भी कोई क्वेरी आती है तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड रियली वेरी ग्रेटफुल सेशन। थैंक्स आशुतोष, थैंक मनीष जी, एंड थैंक्स अकाउंट्स ब्यूरो टीम जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया। एंड तो हम इस सेशन को भी एंड करते हैं, तो नेक्स्ट वीक विल प्लान फॉर अनदर सेशन। देखते हैं उसमें हम लोग क्या टॉपिक कवर करते हैं, तो इसको हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है सर? थैंक यू मनीष जी, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू मनीष जी एंड टीम, रूबी, प्रीति एंड सचिन, थैंक्स ऑल ऑफ यू। ठीक है मनीष जी, थैंक यू। मैं फिर हम लोग कॉल को थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू मनीष जी।